Hello students, welcome again to our Vinod coaching classes. I am B.N. Singh sir and I am going to teach you grammar again. In previous classes, I taught you about the placement of parts of speech, in which I taught you about the placement of noun only. Now I am going to teach you about pronoun and after that adjective. Now see that pronoun. A pronoun is used in place of noun. It is used as subject, object, and as a possessive, this is the definition of pronoun. एक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है या सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर या फिर पॉजिटिव संबंध बताने के लिए भी किया जाता है। कैसे किया जाता है? हमने एग्जाम्पल लिया, राम हेल्प्ड मोहन। इसमें आपने देखा कि हेल्प इज वर्ब और यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, दैट इज सब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब इस नाउन को रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पर कोई न कोई प्रोनाउन आएगा। वी मे से दैट ही हेल्प्ड, आप मी कह सकते हैं, हिम कह सकते हैं, यू भी कह सकते हैं। ये जो मी, हिम या यू आया, यह मोहन के बदले में आया, और ये ही जो आया वो राम के बदले में आया। सो ही इज प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, मी, हिम और यू आर ऑब्जेक्ट्स, they are used as pronoun in place of Mohan. It is also used as a possessive. This is this pen is mine. This pen is mine. Note it. यह कलम मेरी है। After the use of mine, we cannot use any noun. And if we write, this is my pen, in that case, pen is noun. My is the form of I, possessive. But it is used before this pen, that is noun, so it will be called as possessive adjective. Possessive adjective. I hope that you will have understood it. Now I am going to tell you about proper placement of adjective. So, what is an adjective? An adjective is a word which qualifies noun or pronoun. Adjective. Next is adjective.
qualifies noun or pronoun. It can be used in two ways. Either before a noun or pronoun and as and complement of the word. Example, the old man died. Died is verb. क्या किया? मर गया. कौन मर गया? मैन. मैन इज सब्जेक्ट. नाउन. नाउन से कैसा का क्वेश्चन करेंगे तो निकलेगा एडजेक्टिव. कैसा मैन? ओल्ड मैन. इज ओल्ड इज एडजेक्टिव. अब फिर हम कहें द मैन इज ओल्ड. इज हो गया वर्ब. द मैन हो गया सब्जेक्ट. इसके बाद में कोई आईएनजी फॉर्म की क्रिया नहीं है, इसलिए यह इनकम्प्लीट वर्ब हो गया. और इनकम्प्लीट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमेशा कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है. तो आदमी है कैसा? ओल्ड. ओल्ड इज एडजेक्टिव. अब केवल नाउन के ही पहले नहीं, प्रोनाउन के भी पहले, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक. बुक इज नाउन. योर इज द फॉर्म ऑफ यू, पॉजिटिव. नाउन के पहले जो आएगा वह एडजेक्टिव ही माना जाएगा. देखने में योर जो है वो प्रोनाउन का ही एक फॉर्म है, लेकिन फिर भी यह एडजेक्टिव का काम करता है. नाउन के पहले आया हुआ है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव. अब हाउ टू फाइंड आउट एन एडजेक्टिव. कैसे पता लगाएंगे कि वाक्य में एडजेक्टिव कहाँ है? तो हम बताते हैं आपसे. नाउन से पहचान है इसकी. नाउन से कैसा या कितना का प्रश्न करने पर एडजेक्टिव मिलता है. एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन. मैन इज नाउन. मैन से पूछो कैसा मैन? ओल्ड. सो ओल्ड इज एडजेक्टिव. 10 boys. Boys is noun. नाउन से पूछो कितने बॉयज? 10. 10 is adjective. Now I hope that you would have understood it. Regarding this, I want to mention another thing, that not only adjective in its original form, but verb plus ing, present participle, and third form of the verb
that is called past participle, which act as an adjective, can also be placed and used as adjective. केवल एडजेक्टिव ही नहीं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में केवल ऐसे हमने गुड, बैड, ओल्ड जो बताया, केवल वही नहीं बल्कि वर्ब प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट के चैप्टर का एक आर्गन है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये भी नॉन फाइनाइट का एक आर्गन है। ये दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव की जगह इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल, द बर्निंग ट्रेन स्टॉप्ड। काम क्या किया? व्हाट इज द वर्ब? स्टॉप। हमने जो कहा कि जिस वर्ड का पास्ट फॉर्म चेंज हो जाए वही वर्ब कहलाता है रुक गया। कौन रुक गया? ट्रेन। ट्रेन इज नाउन। अब ट्रेन से पूछेंगे कैसी ट्रेन? बर्निंग ट्रेन। बर्निंग इज एडजेक्टिव, it is not adjective, it is the ing form, verb plus ing form, that is called present participle, but it acts as an adjective, so it can also be used before a noun. Now next is the born child died. What is the verb? Died. मर गया। कौन मर गया? चाइल्ड। चाइल्ड इज नाउन। नाउन से पूछो कैसा चाइल्ड? बर्न चाइल्ड। बर्न क्या है? बर्न, बर्न, बर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन काम ये एडजेक्टिव का करता है, इसलिए इसका प्रयोग भी हम लोग नाउन के पहले एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। इतना ही। An adjective can also be used as a complement. The burning train stopped. Again, the burning train stopped. Stopped is verb. रुक गया। कौन रुक गया? ट्रेन। तो ट्रेन इज नाउन। कैसी ट्रेन? बर्निंग ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बर्न चाइल्ड डाइड। मर गया। कौन मर गया? चाइल्ड। कैसा चाइल्ड? बर्ड। ये बर्ड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और इसके लिए और ये भी इसीलिए एडजेक्टिव कहलाता है। एज ए प्रेडिकेटिव यूज, कॉम्प्लीमेंट। नाउ आई से द चाइल्ड was burnt. अब ये was burnt is verb। बच्चा जला हुआ था। कौन जला हुआ था? बच्चा। सब्जेक्ट नाउन। बच्चा था कैसा? तो जला हुआ। was के बाद हमने कोई आईएनजी फॉर्म का वर्ब यूज नहीं किया, इसलिए वर्ब हो गया इनकम्प्लीट वर्ब, और वर्ब इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जो इनकम्प्लीट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। इस प्रकार हमने देखा कि एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होता है,
I hope that you will learn it very carefully. After the next chapter, we shall meet again. This class is over. I hope that if you like it, please subscribe, like and share it so that I may be appreciated and tell you more things. And if there is any complaint or suggestion, my phone number is given here. You may communicate with me. Thank you. Have a nice day.